दोस्तों को मेरे YouTube से जुड़े हुए जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको मेरी तरफ से जय माता दी, नमस्कार। आज है दोस्तों 3 अक्टूबर 2025 और मैं इस समय कटरा वैष्णो देवी से आप सभी को अपने इस वीडियो में, अपनी इस बातचीत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़े दिनों के बाद दोस्तों, खासकर अपने सोशल मीडिया से जुड़े हुए, YouTube से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं सुबह से सोच रहा था कि नहीं, एक ऐसी वीडियो डालूंगा जिससे कि आपको लगे कि नहीं, वास्तव में मेरी और आप लोगों की मुलाकात, मेरी और आप लोगों की बात हो रही है। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद मैं इस जगह से वीडियो बना रहा हूँ। शुरू में जब मैं वीडियो ब्लॉग मतलब शुरुआत की थी, तो मैं इस जगह से वीडियो शूट करता था और आप लोगों को जानकारियाँ देता था। और उसका रीज़न क्या था जानते हैं आप? उसका रीज़न यही था कि बिल्कुल बैक साइड आप लोग देख रहे होंगे ना अगर, तो बहुत ही सुंदर ये सामने चरुड़पादका का मंदिर है, अर्धकुंवारी का है और समूचे त्रिकुटा पर्वत के दर्शन है। क्योंकि इसी बहाने मुझे लगता है कि आप लोगों का वर्तमान में नज़ारा भी पता चल जाता है और वर्तमान में मौसम कैसा है ये भी आप लोगों को पता चल जाता होगा। तो मैंने शुरुआती में जितने भी वीडियोस डाली हैं तो आप लोगों को शायद याद होगा कि ये खूबसूरत पहाड़ पीछे दिखता होगा। तो आज मेरा फिर मन करा कि मैं नहीं, उस जगह पे जाकर आप लोगों को ज़रूर बातचीत करूँगा। फ़िलहाल साथियों, बातचीत कुछ ज़्यादा है नहीं है, ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैं अक्सर देता ही रहता हूँ। 3 अक्टूबर 2025 की शाम है ये, और धीरे धीरे करके जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म जो है वो रिवाइव हो रहा है, आ रहे हैं लोग। अब वक्त लगेगा लेकिन पर्यटकों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इस बीच जो है सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मौसम यानी वेदर इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले पीछे भी किया है और आगे भी करता रहेगा। आज इस समय की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सुंदर मतलब कि मौसम है, धूप लगी हुई है और इस समय कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। मतलब इंसान जो है धूप सेक सकता है, धूप में बैठ सकता है बाहर, जिस तरह मैं बैठा हूँ शाम के वक्त। दोपहर में हो सकता है कि थोड़ी बहुत हल्की लगेगी आपको, लेकिन शाम का जो मंज़र है, शाम का जो मौसम है वो इस किस्म का बन जाता है। अब कहीं ना कहीं आपको भी ये सवाल मतलब कि आपके मन में दुपक रखा होगा कि शाम के वक्त यानी रात के समय में क्या ऊपर भवन में ठंड होगी, महसूस होगी? तो जाहिर सी बात है, अब हल्की जो ठंड है, क्योंकि अक्टूबर लग चुका है और अगर छोटे बच्चों के साथ अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा आ रहे हैं तो अब रात का जो मौसम है, रात का जो वेदर है भवन का, तो आप यकीन मानिए कि थोड़ी बहुत ठंड सुबह शाम अब होने शुरू हो चुकी है। और अब गर्म कपड़े दोपहर को तो नहीं, क्योंकि यात्रा में भी अगर देखा जाए तो चढ़ाई के समय तो गर्मी ही लगती है, तो उस समय भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रात अगर कहीं ऊपर स्टे करना है आप लोगों ने तो थोड़ी बहुत ज़रूर ठंड का एहसास जो है अब होने लगा है। हालांकि इसी तरह अगर धूप में रही तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन मौसम ने बड़ी एक करवट बदली है। कल यानी एडवाइज़री भी एक अपलोड मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है कि 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हल्की बारिश वगैरह दिखाई गई है। यात्रा चल रही है इस समय, हेलीकॉप्टर की सेवा चल रही है, घोड़ा पिट्ठू पालकी की सारी सुविधाएं जो है वो चल रही हैं। तो खासकर सब्सक्राइबर लोगों को, यूट्यूब के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आपने तो मेरा पहले भी बहुत साथ दिया है एक परिवार की तरह। तो मुझे जो उम्मीद है या मुझे जो एक अपनी मेहनत पर यकीन है या फिर मेरे चलने पर जो भरोसा है, मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआत में तो देखो मुझे भी लगता था कि नहीं यार, ये एक बेकार का काम है, कहाँ मैं यात्रा की इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहाँ आप लोगों से मिलूंगा। लोगों ने हो सकता है कि मजाक ताने वगैरह भी दिए होंगे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मगर ये है कि अब जिस तरह मैंने बताया कि आप लोगों को टूरिज़्म की जो एक वापसी है वो कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो आने वाले दिनों में मौसम भी साफ़ सुहाना अगर रहा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो विंटर सीजन है वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट से फिर गुलजार रहने वाला है। जिस तरह हमारे पर्यटक स्थल पत्नी टाप हो गया, मानसर हो गया, शिवकोड़ी हो गया, वैष्णो देवी के लिए तो आप आते ही हो। उसके बाद अगर वादी कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं अब वहाँ भी ये उम्मीद है कि
पिछले कल 2-3 दिनों से जो पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देख रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, तो ये एक अच्छी संकेत है, अच्छी खबर है। और आप भी साथियों, खासकर ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही था, आप में से खासकर जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरह। देखो, ऐसे आप किसी को रिकमेंड करे हुए, वो एक अच्छी बात है, या आप किसी 4 लोगों को मेरे बारे में बताओगे तो वो एक अच्छी बात है। आपका एक पर्सनल यकीन करके, भरोसा करके आप किसी को बताओगे। बट अगर आप पर्सनली, आप अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ, कटरा में जैसे होटल की सुविधा हो गई, गेस्ट हाउस की सुविधा हो गई, कटरा रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, वहाँ से आपको कोई टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, जम्मू एयरपोर्ट पे अगर आपकी फ़्लाइट है तो वहाँ से आपको कटरा कैसे आना है, तो ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ कटरा में रुकने की व्यवस्था, यात्रा का दिन कौन सा रहे, समय कौन सा रहे, उसके बारे में गाइडेंस करना आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। वैष्णो देवी दरबार में आपको किन किन सुविधाओं को अवेल कर पाते हैं, कैसे कर पाएंगे, ये आपको जानकारी दे सकता हूँ। जब आपकी यात्रा पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, आप कटरा पहुँच जाते हैं, उसके बाद अगर आपके समय है, उस समय के अनुसार हमारे यहाँ कटरा के आसपास या शिवकोड़ी, पत्नीटाप, भद्रवाह कैसे जा सकते हैं, कितना एस्टीमेट खर्चा आएगा आपका, क्या क्या आप सर्विस अवेल कर पाते हैं, तो ये मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी दी हुई है। आप कभी भी मेरे को मैसेज कीजिए। कॉल वगैरह मैंने पहले ही बोला कि बहुत कम रेयर मैं पिकअप कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर्यटकों के साथ मिलना जुलना रहता है, तो इतने में जो है सब लोगों की कॉल पिकअप करना मेरे बस की बात नहीं है। मगर ये कि रिप्लाई आपको लोगों को ज़रूर मिलेगा, और मैंने जो सेवाएं बताई हैं तो वो आप लोग अवेल कर सकते हैं। हाँ, अगर 2 महीने पहले बोलोगे तो अपना मैंने ट्रेन के पोर्टल भी लिए हुए हैं, ट्रेन की टिकट्स, बस की टिकट, फ़्लाइट की टिकट, जैसे आप जम्मू पहुंचते हो फ़्लाइट तक दिल्ली से या श्रीनगर से, तो इन जगहों की जो ट्रांसपोर्टेशन है तो वो भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो पूरा अगर ओवरऑल टूर पैकेज लेना चाहते हैं, जिस तरह आप कटरा के दर्शन करने के बाद 4 देवियाँ, ज्वाला देवी हो गया, कांगड़ा, चामुंडा, चिंतपूर्णी, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, हज़ार, उसके बाद अगर मैं बात करूं अमृतसर, शिमला, मनाली, कुल्लू, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो इन जगहों पे आप होटल हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गया, टूर पैकेज हो गया साथियों, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपना जम्मू कश्मीर तो है ही है, चाहे पत्नीटाप हो गया, जम्मू हो गया, अपने गुलमार्ग हो गया, सोनमार्ग हो गया, पहलगाम हो गया। आने वाले दिनों में अगर माता रानी ने चाहा तो ज़रूर विंटर में लोग काफ़ी पर्यटक आते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है आज से ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान घर से निकलता तो बड़ी चीज़ें देखना पड़ती हैं, आने जाने का साधन देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना एक्सपेंसिव, अपना बजट, अपना खर्चा देखना पड़ता है, अपना खाना पीना देखना पड़ता है। तो सारी चीज़ों के लिए साथियों में एक कलेक्टिव जो है, आप मेरे से, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, ठीक है, पहले आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, उसके बाद कस्टमर, गेस्ट अलग बात है, टूरिस्ट अलग बात है, ठीक है। लेकिन पहला का जो मेरा और आपका रिश्ता है वो एक यूट्यूब के माध्यम से, एक फेसबुक के माध्यम से, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे फैमिली मेम्बर हो। आप मेरे से पैकेज या बुकिंग ना भी कराओ तब भी आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जानकारियाँ तब भी आपको मैं दूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप अपने एक छोटे भाई को, अपने एक दोस्त को मौका दोगे तो ज़रूर मैं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे से हो पाएगा बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। आपको कोशिश करूंगा कि जितना मैं बेस्ट सर्विस दे पाऊं। हालांकि मेरा जो जितनी भी वीडियोस रहती हैं, जो भी मेरे पास क्लाइंट, सबके साथ देखो मुलाकात नहीं हो पाती, मैंने पहले ही बताया है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात कर पाऊँ, तो उनका फ़ीडबैक, ताकि आप लोगों के जो फ़ीडबैक होते हैं, रिव्यू होता है, तो मुझे भी कहीं काम करने का या सीखने का जो एक मौका मिलता है। तो आए दिनों में भी काफ़ी, अब बीते कुछ दिनों में अगर मैं बात करूं, जिस तरह आज 3 अक्टूबर है, 2-4 दिन पहले की अगर बात करूं तो बिहार से विनोद जी, मेरे मतलब कि मेरे पिता की उम्र में है, लेकिन मुझे अपना वो छोटा भाई मानते हैं। चाह कर भी मैं मुलाकात नहीं हुई थी, मैं खुद बीमार हो गया था, मैं खुद मतलब कि थोड़ा सा फीवर था। कटरा आए, बुकिंग मेरे माध्यम से की, उसके बाद शिवकोड़ी गए, टैक्सी भी बुक करवाई उन्होंने, लेकिन कोशिश की मिलने की, लेकिन नहीं मिल पाया। एक आकाश सक्सेना उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पिछली बार मेरे लिए वो एक ट्रैक सूट लेकर आए थे, तो तब भी मैंने कोशिश की लेकिन नहीं मुलाकात हो पाई। बुकिंग मैंने की थी, सब कुछ अरेंजमेंट किया था, इस बार भी वो आए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, ठीक है। अब आज नहीं, कोशिश है कि मेरे एक कोलकाता के चाहने वाले आए हुए हैं,
वो दर्शन करने के लिए कल गए थे। कल उन्होंने सामान वगैरह होटल में रखा था। होटल में मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कैसे कैसे अरेंजमेंट करना है। और आज मैं कोशिश ये करूँगा कि शाम को मुलाकात उनके साथ करने की। और माता रानी ने चाहा, क्योंकि अब तो मैं बात तो नहीं कर सकता हूँ कि किसके साथ कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि घर में भी जिम्मेदारियाँ हैं। दिन भर काम करके शाम को मैं रियासी अपने गाँव की तरफ निकल जाता हूँ। और जब कभी कोई ज़रूरत पड़ती है घर में भी, जिस तरह दो ही हम परिवार में भाई हैं, तो मम्मी पापा घर में, गांव में पता है आपको खेती बाड़ी का भी काम होता है, घर का भी काम होता है, तो घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। और बाकी एक छोटा भाई मेरा आउट ऑफ स्टेट है, वो कहीं बाहर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहा है। और मैं यहाँ पिछले लगभग 15 सालों से आधार शिविर कटरा में पर्यटकों के साथ बातचीत, पर्यटकों के साथ मिलना, टूरिज़्म इंडस्ट्री को आगे से आगे ले जाने का प्रयास, और ख़ुद भी इसी प्रोफेशन से, इसी रोज़गार से जुड़ा हूँ, तो अब कहीं कोई जाने का मन भी नहीं करता है। तो बस यही ज़िंदगी है, यही कहानी है, यही अल्फाज हैं मेरे। बाकी आप लोग आते रहिए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम। सर्विस के बारे में मैंने बता दिया, अपने बारे में आप वैसे तो मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। बाकी देखो, आप लोगों का प्यार जो है वो एक लाइक के बटन से, शेयर के बटन से भी मिलता रहेगा, यही मेरे लिए बहुत है। आज के लिए बस इतनी ही मुलाकात है। कल दोस्तों फिर कोशिश करूँगा, अगर माता रानी चाहा तो आपसे मिलने की। लेकिन ये वीडियो का मकसद ही यही था कि मेरा आप लोगों से कैसे संपर्क रहेगा, कैसे कनेक्टिविटी रहेगी। ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई भी जानकारी हो बुकिंग के संबंधित आपने करवानी हो, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर मेरे को मेल कीजिए, प्रॉपर एक मैसेज कीजिए, प्रॉपर डिटेल में, ठीक है। ऐसे फालतू के मैसेज मेरे पास बहुत सारे हैं, और उनके लिए मेरे पास सच बताऊं तो समय भी नहीं है। और टू द पॉइंट बात लिखिए, ताकि बाकी माता रानी चाहा तो मुलाकातें भी होती रहेंगी। ज़िंदगी का सफ़र आपका भी चले, हम का भी चले, सबका भी चले। जयकारा शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।